दोस्तों, इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज नहीं होती बल्कि आने वाले समय की दिशा तय कर देती हैं। 15 दिसंबर 2025 भी कुछ ऐसी ही तारीख बनकर सामने आई। भारतीय सेना के विजय दिवस की संध्या पर दिल्ली में एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने न सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, सबूत के साथ जवाब देता है। दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आधिकारिक आवास के बाहर एक खास मॉडल सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई सामान्य प्रदर्शनी नहीं थी। ये ना तो किसी एक्सपो का हिस्सा थी और ना ही किसी सेमिनार का। ये सीधा सीधा भारत की सैन्य ताकत और दुश्मनों की साजिशों का खुला जवाब था। ये मॉडल था तुर्की में बने एहतरी कामिकाजी मिलिट्री ड्रोन का, वही ड्रोन जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले के इरादे से सीमा पार भेजा था। लेकिन जिस साजिश पर पाकिस्तान और उसके सहयोगी गर्व कर रहे थे, वही साजिश भारतीय सेना के सामने पूरी तरह ध्वस्त हो गई। दोस्तों, ये ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाया। भारतीय सेना के आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे भारतीय सीमा में घुसते ही ट्रैक कर लिया और हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। ना कोई धमाका, ना कोई तबाही, ना भारत को कोई नुकसान। ये सिर्फ एक ड्रोन गिराने की घटना नहीं थी, बल्कि ये साबित करने वाला पल था कि भारतीय एयर डिफेंस अब किसी भी आधुनिक ड्रोन वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद भारतीय सेना ने वही किया जो दुनिया में बहुत कम सेनाएं करती हैं। ड्रोन के मलबे को सुरक्षित रखा गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले चीन की PL-15 मिसाइल के अवशेषों को संभाल कर रखा गया था। और फिर सही समय आने पर विजय दिवस की संध्या पर इन्हें दुनिया के सामने वॉर ट्रॉफी के रूप में पेश कर दिया गया। संदेश साफ था, हम सिर्फ हमले रोकते नहीं हैं, हम साजिश को बेनकाब भी करते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये खबर तुर्की पहुंची कि भारतीय सेना ने टर्किश कामिकाजी ड्रोन को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर दिया है, वहां राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। तुर्की के विदेश मंत्रालय को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ी। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान सामने आए और बयान दिया, भारत तुर्की को बदनाम करने की कोशिश न करे। लेकिन इसी बयान में उन्होंने एक बड़ी बात स्वीकार भी कर ली कि ये ड्रोन पाकिस्तान को दिए गए थे। हालांकि साथ में एक सफाई भी जोड़ दी गई, ये ड्रोन आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल के लिए दिए गए थे, भारत के खिलाफ नहीं। इतना ही नहीं, तुर्की ने यह भी दावा किया कि भारतीय सेना को गलतफहमी हो गई है और तुर्की जानबूझकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली चौंकाने वाली बात तब आई जब तुर्की ने इन न्यूट्रलाइज किए गए ड्रोन को वापस करने की मांग कर दी। कहा गया कि तुर्की इन्हें वापस लेकर और बेहतर बनाना चाहता है। यहीं से सवाल और गहरे हो जाते हैं। अगर ड्रोन निर्दोष थे तो वापसी की इतनी बेचैनी क्यों? अगर तुर्की के दावे सच होते, अगर इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना था, तो फिर इन्हें वापस लेने की इतनी जल्दी क्यों? असली कहानी तो अब सामने आती है। भारतीय सेना के पास ऐसे तकनीकी और खुफिया सबूत हैं जो तुर्की के हर दावे को झूठा साबित करते हैं। भारतीय सेना के मुताबिक ये ड्रोन किसी पुराने स्टॉक का हिस्सा नहीं थे। इन्हें भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान इमरजेंसी खरीद के तहत पाकिस्तान तक पहुंचाया गया था। और ये डिलीवरी किसी सामान्य कार्गो फ्लाइट से नहीं, बल्कि C-130 हरक्यूलस जैसे सैन्य विमान से कराई गई थी। इसका मतलब साफ है कि ये सप्लाई पूरी प्लानिंग, समय और उद्देश्य के साथ की गई थी। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, इनमें इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक मटीरियल भी उसी समय पाकिस्तान को दिया गया। सेना के मुताबिक इन ड्रोन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये रिहायशी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सके। तो सवाल उठता है, अगर मकसद आतंकवाद के खिलाफ था तो ड्रोन भारत की सीमा के अंदर क्यों भेजे गए? और वो भी एक नहीं, बल्कि एक साथ कई ड्रोन। दोस्तों, भारतीय एयर डिफेंस ने जिस तरह इन ड्रोन्स को ट्रैक किया, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक था। ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे ताकि राडार से बच सके, लेकिन आकाश तीर सिस्टम, मल्टी लेयर राडार नेटवर्क और रियल टाइम डेटा शेयरिंग ने इस रणनीति को पूरी तरह फेल कर दिया। एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। और यही वो पल था जहां टर्किश ड्रोन टेक्नोलॉजी की साख पर सवाल खड़े हो गए। तुर्की की असली चिंता क्या है? तुर्की की घबराहट सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके ड्रोन गिरा दिए गए हैं। असली चिंता यह है कि अब ये ड्रोन भारत के पास हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका कंट्रोल सिस्टम, उनकी कमजोरियां, और इससे तुर्की की डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है। जिन ड्रोन्स को तुर्की दुनिया भर में अपनी ताकत बताकर बेच रहा था, वही ड्रोन भारतीय सिस्टम के सामने पूरी तरह फेल हो गए। और यही सच्चाई अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रही है। भारत का साफ संदेश है,
भारत पर हमला होगा तो जवाब सिर्फ मैदान में नहीं मिलेगा, सबूतों के साथ मिलेगा। इन ड्रोन्स को वॉर ट्रॉफी के तौर पर दिखाना इसी रणनीति का हिस्सा है। ये संदेश है कि भारत किसी दबाव में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से समझौता नहीं करेगा। तुर्की की ये मांग कि ड्रोन वापस किए जाएं अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अगर तुर्की सच में निर्दोष होता तो वो इतनी बेचैनी क्यों दिखाता? इतिहास गवाह है, जब भी भारत ने सख्त रुख अपनाया है, दुनिया ने उसे गंभीरता से लिया है। पुराना रिकॉर्ड भी सवालों में है। दोस्तों, तुर्की का रिकॉर्ड भी बहुत साफ नहीं रहा है। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या कश्मीर का मुद्दा, तुर्की बार बार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है और खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया है। तुर्की और पाकिस्तान का सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई सब कुछ वर्षों से चलता आ रहा है। ऐसे में आज ये कहना कि तुर्की का भारत विरोधी एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है, उसके अपने पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को तुर्की की मांग माननी चाहिए या इन ड्रोन्स को सबूत और वॉर ट्रॉफी के तौर पर अपने पास रखना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।